भाई राजपूत इतिहास से सब कुछ हटा देगा, पन्ना इतना बड़ा रह जाएगा। समझ में आ गई मेरे भाई? राजपूत होना अगर गलत तो बताओ। देखिए मेरे भाई, किसी जाति किसी धर्म से अपना कोई विरोध नहीं है। हमारे भाई मरे, हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय के लिए नहीं आया, न्याय के लिए आया। जो हमारे साथ गलत करेगा हम उसके साथ गलत करेंगे, और जैसे समझोगे वैसे समझा देंगे। अब जैसे समझोगे वैसे समझाने के तैयार हम लोग। ऐसा नहीं है कि ये तो रणनीति तैयार करेंगे, आगे चर्चा कर रहे हैं। वो देखो, रणनीति तैयार करे, राजनीति तैयार करे, हमें उससे मतलब नहीं। यहाँ से लेके बिहार तक हिलने बैठने खड़े, ठीक है। आगे तक जाने के लिए तैयार है और आगे तक जाएंगे, पटना तक जाएंगे। ये तो एक भाइयों के साथ बैठे हुए हैं और पटना 2-4 दिन के अंदर पटना जाने के लिए तैयार हम लोग जाएंगे। और जो भी जो कार्रवाई होगी जैसे समझेंगे वैसे समझाने तैयार है हम लोग। राजपूत है, राजपूत होना कोई गलत नहीं है। 500 सरसरे रियासत दान देती, ऐसे नहीं देती। हम देश के सबसे सच्चे भक्त अगर है तो हम राजपूत हैं। हमारे अलावा देश की कोई स्थिति नहीं करता। सही बात। आज भी जो हमारे साथ गलत करेगा हम जैसे समझोगे हम वैसे समझा देंगे। अब ये हम वो राजपूत है, जैसे समझोगे वैसे समझाएंगे, तन मन धन तीनों के साथ। हम वो इंसान है, हम यहाँ झुकने वाले नहीं है। लेकिन अगर आज हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है और न्याय नहीं अगर मिल रहा है, हम तो यादव भाइयों से भी कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ गलत हुआ, आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? तुम गुंडों का संरक्षण क्यों दे रहे हो? वहाँ का विधायक, वहाँ का सांसद, MP, MLA जो भी XYZ क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आज हमारे साथ है, मार के हत्या कर देने का आज हमारे साथ है, कल तुम्हारे साथ हो जाएगा। आज हमारे साथ है, कल तुम्हारे साथ होगा। नहीं, राजपूतों की हत्या हुई भाई, राजपूतों की हत्या हुई है। तीनों राजपूत यादव कौन सी हुई है? आप बताओ ना, एक भी बताओ, याद है आपको? बताओ, आपको याद है? आप बताओ वहाँ पे हुई है। एक भी कांड हुआ है? 7 राजपूत मारे गए 15 दिन के अंदर। 7 बिहार के अंदर। 3 युवक में से 2 तो मर गए। अरे बिहार हिंदुस्तान में ही है या पाकिस्तान में? बिहार हिंदुस्तान में ही तो है ना, या पाकिस्तान में? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बता दो। अरे हिंदुस्तान के जो राज्य है बिहार, वहाँ तो भाई सारे भाई रहते मिलके। क्यों? जब भी चुनाव आते हैं, जब भी पॉलिटिकल स्टैंड होता है, कोई जाति समीकरण बदल जाता है। कभी राजपूतों को मारो, कभी उनको मारो, कभी उनको। ये क्या ऐसा कब तक चलता रहेगा? दंगा राज का वापसी हो। इसका सिस्टम कैसे खत्म होगा? इस पर विचार करो ना, इस पर कैसे खत्म होगा? आपको हंसी आ रही है, लेकिन हमारा भाई मरा है। नहीं, हमारे जो भाई मरे उनका बदला जैसे चाहेंगे वैसे लेने तैयार है। अभी तो लोग तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर में अगर ज्यादा ये लोग पत्थर को भी कर दे भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय मुर्दाबाद। अगर न्याय व्यवस्था बनी है तो कम से कम हमें न्याय तो मिले। आप एक बात बताइए, अभी एक ही तरफ एक ही जगह भाई खड़े हो, मीडिया एक तरफ हो जाओ सारे लोग एक साथ। न्याय के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रही है? क्यों नहीं ये आम जन हत्या हुई, बातों की भी हत्या हुई है, सबके लिए न्याय आवाज उठी है। अरे एक हत्या नहीं मेरे भाई, कई ऐसे कांड हुए। मधुमती मूवी ले लो, आनंद पाल पर कर ले लो, निकिता तोमर का केस ले लो। कई ऐसे कांड हुए जहाँ सुनवाई कभी होती नहीं है। सड़कों पर तब क्यों नहीं आते? अरे हम हर बार आते हैं, हमारी सुनी का। अरे मेरे भाई हर बार आते हैं, कब नहीं आते? आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? हम तो इस जंतर मंदिर का 10 साल से लगे जी। और बिहार सरकार से एक बात कहना चाहते हैं, बिहार का माहौल खराब हो जाएगा अगर हम अपने ऊपर उतर आए तो। बिहार का माहौल खराब कर देंगे मेरे भाई। हम सब समझाना चाह रहे हैं कि जो भी है शांति से हो जाए। अगर हम लोग अपने उतर गए तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई भी काम, कोई भी न्याय व्यवस्था को हम ठुकराना नहीं चाहते। हम प्रशासन की सारी न्याय व्यवस्था मानने के लिए तैयार हैं। जिसमें उनकी बारे में घटनाएं हुई, नेता आज वहाँ पहुँचा होता, पूरा क्या कहते हैं आंसू बहा रहा होता, इतने लाखों रुपए का मांग। इस देश में एकता आनी चाहिए, हमारी देश में एकता अखंडता रहनी चाहिए, जिसमें आने वाले समय में ये देश का नाम गौरव हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। इस देश के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किसने लड़ी लड़ाइयाँ? हमारे जो महापुरुष थे, भगवान महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, राणा सांगा से लेकर के भगवान श्री राम तक लेकर के सब कोई लड़ाई लड़ी। भगवान राम ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी, महाराणा प्रताप भगवान थोड़ी थे। कौन राणा भाई? भगवान नहीं थे, लेकिन वो हमारे लिए तो भगवान है। आप बोलो, भगवान ही तो है हमारे लिए। अगर हमारे भगवान का मतलब सृष्टि के कर्ता बनाने वाले हो। बिल्कुल। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं इस सरकार से, आप क्यों आए हो यहाँ पे रोड के? हमारा मुख्य कारण यह है, हमारे 3 भाई मारे गए। सरकार हमें न्याय क्यों नहीं दे रही? इतना समय क्यों लगा रही है? प्रशासन वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर रहा है। आप कोर्ट के अंदर गए? कौन से कोर्ट में केस करा आपने? कोर्ट में केस हुआ है भाई। कहाँ पे? अगर कोर्ट में केस ना हुआ तो प्रशासन वहाँ पे क्यों जाता? तो आपको क्या चाहिए बेसिकली? हमारा बेसिकली ये चाहिए कि हमें यहाँ पे ना रास्ता में उतरना है, ना विद्रोह मचाना, न देश में हमें भड़काना है। हमारे मुख्य मांगे हैं दोषियों को सजा मिले और हमारे भाइयों के साथ न्याय हो। तो
कौन लगता है आपको कि दोषी कौन है? दोषी वो है जिन्होंने मारा है। वीडियो आप देखिए, वीडियो वायरल करके, वीडियो वहाँ बना करके। तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लिए? आपने क्या एक्शन लिया? बिल्कुल एक्शन लिया है। उन दोषियों के नाम ले सकते हैं आप? दोषियों के नाम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। हमारे कुछ बिहार से भाई कोई बात नहीं, लेकिन तो यूपी से आए हुए। तो आपने केस करा क्या? जी। कोर्ट में गए? कौन से कोर्ट में गए? बिहारी कोर्ट में उन लोगों ने केस किया। जो उनके घर वालों थे उन लोगों ने मांग किया, वहाँ पे आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने के लिए। तो फिर हाई कोर्ट में चले जाइए। हाई कोर्ट में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में डाल दीजिए। एक बात बताइए, न्याय तो मिल सकता है ना? एक बात बताइए, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? हमारा यहाँ पे मुख्य आने का उद्देश्य यही है कि हम यहाँ अपनी आवाज रखने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था ना भड़के और हमारे जो शासन प्रशासनिक काम कर रहे हैं वो अपना काम करें। अगर देखिए प्रोसीजर ये होता है कि अगर एक जगह न्याय नहीं मिलता है, लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, तो आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल न्यायपालिका भरोसा है, तो हम यही तो फिर प्रदर्शन की क्या जरूरत है? अभी केस चल रहा है क्या? जी, हम जिंदगी भर अभी केस चल रहा है क्या? हम जिंदगी भर मैं पूछ रहा हूँ, केस क्या अभी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। जब आपको मालूम है कोर्ट के अंदर जब केस होता है तो उस समय आप अगर कोई भी चीज करते हो तो उसका ये रहता है कि हमें न्यायपालिका से भरोसा नहीं है। न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमें इतना समय लगा दिया गया। तो क्या आप कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आप अगर ये धरना करोगे तो उससे तो ये लगेगा कि कोर्ट आपके फेवर में है। हम शासन प्रशासन कोर्ट जितने भी हमारे भाई हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। परेशानी की बात नहीं क्योंकि ये हमारे भाई हैं। जब ये हमारा घर है। जब कोर्ट में केस जाता है जी। तो न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए। और फिर हम प्रदर्शन करते हैं, इसका मतलब न्यायपालिका में भरोसा नहीं है। हम इसलिए प्रभावित करना चाहते हैं। हम प्रदर्शन हमारा करने का मुख्य कारण यही है कि जल्द से जल्द हमारे भाइयों को न्याय मिले। लेकिन न्याय की प्रणाली है, उसका एक समय सीमा होती है, कैसे कैसे होता है। जल्दी क्या सारे बाकी लाखों केस 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, तो वो क्या सबको छोड़ के एक केस को तो नहीं ले सकते ना? लेकिन अगर आपको न्यायपालिका पे भरोसा है तो थोड़ा भरोसा करना चाहिए। अब यह प्रदर्शन शुरू कर दिया आपने, तो इसका मतलब प्रभावित कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का मुख्य कारण ये है कि वहाँ की सरकार क्या कर रही है, वही मैं पूछ रहा हूँ। इसीलिए कि आपको वहाँ की सरकार है, कोई प्रॉब्लम है सरकार से? बिहार की जो सरकार है, जो हमारे भाई मारे गए, उनके घर वालों को नजरबंद करके रखी। हाँ, ये बोलो ना, यही नजरबंद करके रखी हुई। बात सुनने तो है। हमारा इसलिए कहना कि अगर हमारा भाई मारा गया और हमें घर के अंदर नजरबंद करके रखा गया, तो हम शासन प्रशासन तो आप सरकार के खिलाफ आए हैं जो गलत काम कर रही है सरकार। बिहार की सरकार ने जो गलत काम किया है, नजरबंद करा है उनको, बिल्कुल उनको रोका जा रहा है। आपके परिवार के लोगों को हमें फिर वही बातचीत, हमें पूरे हिंदुस्तान की सरकार से क्या मतलब? हमें जहाँ भाइयों के साथ अत्याचार हुआ, जो हमारे जहाँ की सरकार अत्याचार, तो सरकार के खिलाफ भी केस डाल दीजिए आप कोर्ट में। भाई हम क्यों डाले सरकार? क्यों नहीं डाल सकते? आपके बंदे का अगर आपके लोगों को नजरबंद करा, आपका अधिकार है, जनता का अधिकार है कि वो जाके कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी हमारे कुछ और भी हमारे होते हैं, जैसे हम आवाज उठा सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन करके। नहीं, आप गलत कर रहे हो। धरना प्रदर्शन तो बात का मुद्दा होता है। पहले आप कोर्ट जाइए, न्यायपालिका है ना सबसे पहले, उसके बाद आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं। वो भी किया जाएगा। ये तो सबसे पहले कानून को अपने हाथ में लेना, वो तो बात का पर्पस है कि कहीं पे आपको न्याय नहीं मिले, कहीं न्याय ना मिले तो धरने पे रोड पे उतरती है जनता। अगर आपको नहीं लिया, मैं वही कह रहा हूँ, जब राजपूतों के साथ कभी भी राजपूतों के साथ आज तक कोई भी भाई मारा गया है, कभी उसे न्याय मिला ही नहीं। लेकिन वही कह रहा हूँ, न्याय कैसे मिलेगा जब धरना करने से तो न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट जाने से मिलेगा। भाई न्यायपालिका जाइए। अगर इस देश में हम लोगों को न्याय नहीं मिलता, पहले न्यायपालिका जाइए, पहले कोर्ट में केस कीजिए, लोअर कोर्ट में कीजिए, लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, आप फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुशांत सिंह राजपूत मारा गया था। आपने प्रदर्शन करा कभी? यहाँ पे बहुत लोग बेचारे प्रदर्शन करते लगातार, सुशांत सिंह न्याय नहीं मिला ना उसको अभी तक। उत्तर प्रदेश में हमारे क्या नाम है, सेंगर, वो बलवंत सिंह सेंगर की हत्या हुई थी। मैं मान लिया, लेकिन आप न्याय मांगते हैं, यहाँ धरना करने आते हो तो न्याय तो कोर्ट देगा ना मेरे भाई। धरना यहाँ करना है, किसी को परेशान किया, परेशानी की बात नहीं है, परेशान किसी को एक तरीका बता रहा हूँ, हम लोगों का एक तरीका। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे खूब धरना प्रदर्शन करिए, 1 साल 2 साल 10 साल, लोग पागल होकर चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन न्याय तो नहीं मिलता। क्यों? न्याय तो न्याय वाले देगा, वहाँ जाना चाहिए आपको, कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करें कि वहाँ पे वो मजबूर हो आपके फेवर में देने के लिए। न्याय तो शुरू हो। भाई साहब, आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो वहाँ की सरकार हमारे भाइयों के घर वालों को नजरबंद करके रखे है, तो हम वही चीज के लिए यहाँ बताने हैं कि भैया उनके सरकार के खिलाफ भी केस डाल दो ना, दिक्कत क्या है? बिल्कुल, अगर न्यायालय है, न्यायालय में केस डाल दीजिए, उसके खिलाफ किया जाएगा। और क्या एक्शन लीजिए आप उनके खिलाफ, न्याय के थ्रू एक्शन लीजिए, वो फंसेंगे अपने आप। यहाँ पे तो कोई आई गई चली जाएगी, आज आए अब कल चले जाएगी, बात खत्म। कोर्ट में तो लगातार डेट पे डेट पड़ेगी ना, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। हमारे भाई बिहार से आए, मीडिया के माध्यम से भी तो मैसेज आना चाहिए, जब सरकार की संवेदना नहीं हो। वो बात ठीक है, लेकिन पहला नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा रवि सिंह नाम है। रवि जी, एक बात बताइए, जब कोर्ट एक प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट में जाएंगे तो सरकार 10 बार जवाब देगी वहां जाके।
अगर यहाँ पे आगे एक दिन आओगे चले जाओगे, उसके बाद बात खत्म, न्याय का मिलेगा। एक बात आपको पता है कोर्ट में कितना न्याय मिलता है, कितने लोगों को मिला है? आप बिल्कुल न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं है आपको। भरोसा है, लेकिन कितने सालों तक चलता है? कई बार तो ऐसा होता है जो निर्दोष 10 सालों तक सजा काट के निकलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आने के बाद में आप कोर्ट के ऊपर प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल प्रभाव करते हैं। मीडिया आवाज है, चौथा स्तंभ में आप लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन वो तो गलत है। गलत माना जाता है कि अगर किसी भी तरह से जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उस समय आप सब जुडिस है वो केस, उसके अंदर उस समय कोई भी चीज करोगे आप, इसका मतलब है कि उसको प्रभावित करना चाहते हो। सरकार पावर में जो होती है, सत्ता में संरक्षण जब प्राप्त होता है तो अपराधी बचते हैं। आपको नहीं पता कि नहीं बचाए जाते? ये बात ठीक है। बड़े-बड़े दबंग बाहुबली कैसे फलते फूलते हैं? इन्होंने बोला कि आप सरकार में आपके बंदों को नजरबंद कर दिया, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। नहीं, नजरबंद अभी बोला इन्होंने। किसको नजरबंद कर दिया? नहीं, जो हमारे वहाँ के भाई हैं, जो नहीं, वो धारा 44 लगाई, नजरबंद क्या करने का होता है? न्याय जो धारा 144 धारा 44 लगाई गई है, 144 144 हम वही